एक जंगल में एक सुंदर सी गौरैया रहती थी। उससे बढ़कर और कोई सुंदर नहीं है करके उसका फीलिंग है। इससे वो एक दिन एक आईना लेके कौवे के पास जाती है। तब कौवा उसके बच्चों को खाना खिलाती रहती है। कौवा भाभी, क्या कर रही हो? बच्चों को खाना खिला रही हूँ भाभी। वो सब ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रही हो? गर्मी का मौसम आ गया है ना भाभी। वैसे भी मैं बहुत सुंदर रहती हूँ। इस गर्मी की वजह से मेरी सुंदरता कम हो जाएगा करके मैं घर से बाहर नहीं आ रही हूँ। अगर मैं इधर आई तो तुम्हारा पति मुझे देख के तुम्हें भी सुंदर बनने को परेशान करेगा। अरे भाभी, तुम इतनी सुंदर नहीं हो जितना तुम सोच रही हो। मैं और तोता भाभी बस यूं ही तुमसे बोल रहे थे। मुझे पता है तुम्हारे बुरे विचार के बारे में, इसलिए मैं आईना भी लाई। ऐसा आईने में गौरैया और कौवा देखते समय कौवे की बड़ी बच्ची हवा में उड़कर गौरैया के ऊपर टट्टी करती है। अभी मेरी माँ ही बहुत सुंदर है। ऐसा कहकर खुशी से पंख हिला के खेलती है। गौरैया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कौवा उसके बच्चों के साथ मिलके हंसती रहती है। घर के पास आते समय गौरैया को बहुत प्यास लगने लगता है। पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है। उस नदी के पानी में गौरैया का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसको देख के खुश होती है। आहा, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सा नाक और सुनहरी रंग में चमकती मेरी छाया। ऐसा रंग और किसी को रहेगा क्या? इस तरह उसके शरीर में हर एक भाग का तारीफ करके, सुंदर सा वर्णन करके ख्यालों में डूब जाती है। तब उसकी नजर उसके पंख पर लगता है। तब गुमसुम होकर, ये क्या, मेरे पंख इतने पतले हैं? इतनी सुंदर शरीर दिए उस भगवान ने इस तरह के पंख क्यों दिए? ऐसा सोचकर बहुत चिंता होती है वो गौरैया। तब तक बहुत खुशी से रहे गौरैया के दिल में चिंता प्रवेश होता है। अगर इस छोटी सी त्रुटि के बिना रहने से कितना अच्छा रहता। इस तरह गौरैया को लगता है। इतने में उसको कोई मुसीबत आने का संकेत होता है। राक्षस गिद्दा चुपके से घने झाड़ियों में छुपकर गौरैया को देखता रहता है। ये मुसीबत गौरैया के दिल ने चेतावनी दिया। तब उस गौरैया ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखी और वहां से सामने रहे दिशा में हवा में जोर से उड़ने लगी। वो एक राक्षस गिद्दा है। शोर मचाते हुए उस सुंदर सी गौरैया के पीछे पीछे जाने लगता है। वैसे पीछा करते करते गिद्दा थक जाता है, पर गौरैया बिना थके सुरक्षित स्थान आने तक उड़ती रहती है। थोड़ी देर बाद खतरा गायब हुआ समझ के एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे भगवान, खतरा गायब हुआ। ऐसा सोचकर उस खतरे से बचाने वाले उसके पंखों को देखती है। इससे पहले उसके पंख उसको पसंद नहीं थे, पर अब सुनहरे पंख जैसे बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। उसको इस तरह के पंख दिए भगवान को धन्यवाद करती है।